हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमन कुमार और मेरे चैनल द प्रिंट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है एक तरह का, ये भी क्या है, ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? एक तरह का ज्योमेट्री है जिसमें हम लोग ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा की मदद से हम ज्योमेट्री को पढ़ते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमें डेफिनेशन लिखने के लिए कहा जाए तो हम बोलेंगे इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। क्या है? यह एक तरह का ज्योमेट्री है जिसका अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, जिसका स्टडी हम लोग अलजेब्रा की मदद से करते हैं। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेफिनेशन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हमें ये जानना है इसमें क्या होती है, दो एक्सिस होती है। एक एक्सिस ये हो गया, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस। इसको बोला जाता है एक्स, इधर को बोला जाता है एक्स साइड। इसमें क्या होता है, एक होता है वर्टिकल एक्सिस, इसको बोला जाता है बाई एक्सिस। ये हो गया बाई, और नीचे को बोला जाता है बाई डैश। और जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करती है उसको बोला जाता है ऑरिजिन। ये जो पॉइंट हो गया ऑरिजिन हो गया, ऑरिजिन हो गया। क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओ से। इसको हमेशा क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? ओ से ही किया जाता है। और ऑरिजिन से लेफ्ट साइड, ऑरिजिन से लेफ्ट साइड क्या होता है? नेगेटिव होता है। और राइट साइड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ऑरिजिन से अगर राइट साइड हम जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, और ऑरिजिन से अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ऑरिजिन से अगर हम ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, और ऑरिजिन से अगर नीचे आएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो अगर हम इधर जाते हैं, जैसे एक स्केल ले लिए हम, कोई भी अपना मन से क्या किए, एक स्केल ले लिए, उस स्केल को हम बोलते हैं यूनिट स्केल। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो गया इसे बोला जाता है यूनिट स्केल, यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ 0 से 1 तक के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है यूनिट लेंथ। और इसी लेंथ के बराबर क्या होगा, जब एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर के बीच में जाएंगे, जैसे 2 आ गया, तब इसके बीच का भी जो दूरी होगा वो भी क्या होगा? यूनिट लेंथ ही होगा। जैसे अब 2 और 3 आ गए, 2 और 3 के बीच हो गया, तो इसके बीच भी जो डिस्टेंस होगा वही यूनिट लेंथ ही होगा। इस तरह से क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा 4, 5। अगर हम ऑरिजिन से क्या होंगे, लेफ्ट की ओर जाएंगे तो क्या होगा? स्केल वही होगा, यानी दो इंटीजर के बीच जो डिस्टेंस होगा वो यूनिट लेंथ ही होगा। लेकिन इसमें क्या होगा? साइन क्या होगा? माइनस होगा। -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, ये -5 हो गया। इसी तरह से क्या होगा, आगे इंफिनिटी तक जाता जाएगा, और इधर से क्या होगा? इंफिनिटी तक जाएगा, और इधर -इंफिनिटी तक जाएगा। अगर हम ऊपर जाते हैं, जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? इधर भी वही होगा, तब 1 पॉजिटिव, 2, 3, 4, 5। और नीचे अगर जाएंगे तो क्या आ जाएगा? -1, -2, -3, -4। इसी तरह से आगे जाते जाएगा। इसलिए हमें सबसे बात ये समझना है कि क्या होगा, ऑरिजिन से राइट साइड के जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ऑरिजिन से लेफ्ट साइड जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ऑरिजिन से अगर ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ऑरिजिन से अगर नीचे आएंगे तो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब ये जो दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये किसी प्लेन को क्या करता है? 4 भागों में बांटता है। तो इस भाग को कहा जाता है, फर्स्ट पार्ट जो होता है इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स ओ वाई जो हो जाता है ये हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट,
इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। अगर इसमें कहा जाए, अगर एक्स के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एक ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको बोला जाता है साइन। क्या होगा, ये प्लस होगा, एक्स क्या होगा प्लस होगा और वाई क्या होगा माइनस होगा। एक ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है, पहले एक्स का साइन लिखा जाता है, उसके बाद वाई का साइन लिखा जाता है। इधर क्या होगा, एक्स क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि हमेशा पहले एक्स को लिखना है, बाद में वाई को लिखना है। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर एक्स क्या है माइनस है और वाई क्या है, वाई भी माइनस है। इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों का दोनों प्लस होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों का दोनों प्लस होता है, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स माइनस वाई प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स प्लस और वाई माइनस। इस तरह से क्या हुआ, तो कोई भी प्लेन को जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है चार भागों में बांटता है। चारों भाग को क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट को एक्स ओ वाई प्लेन भी कहा जाता है, एक्स ओ वाई प्लेन भी कहा जाता है, एक्स ओ वाई प्लेन या एक्स ओ वाई क्वाड्रेंट भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है एक्स डैश ओ वाई क्वाड्रेंट या एक्स ओ वाई प्लेन। इसको बोला जाता है एक्स डैश ओ वाई डैश क्वाड्रेंट या प्लेन। इसको बोला जाता है एक्स ओ वाई डैश क्वाड्रेंट या एक्स ओ वाई प्लेन। इस तरह से क्या हो गया, हमारे चार क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है एक्स और वाई दोनों प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस और वाई प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होता है, एक्स भी माइनस होता है वाई भी माइनस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस होता है और वाई माइनस होता है। अब हम जानेंगे कि लोकेशन ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन। कोई भी पॉइंट का लोकेशन हम कैसे पता करेंगे, कोई भी पॉइंट का लोकेशन कैसे पता करेंगे। आई सपोज ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये वाई और ये हो गया वाई डैश। इसमें कहीं पर एक पॉइंट है, आई सपोज हमने मान लिया कि एक पॉइंट यहाँ पे है पी। पी क्या है, एक पॉइंट है। इस पॉइंट का हमें लोकेशन पता करना है, इस पॉइंट का लोकेशन क्या है। तो इसके लिए क्या होगा, कोई एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में हम इसको पता कर सके। तो हम इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट के रूप में हम ऑरिजिन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑरिजिन का, ऑरिजिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें ये बताना है कि P जो है O के रेस्पेक्ट में इसका लोकेशन क्या है, X डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस पे है और Y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है। P जो पॉइंट है O पॉइंट से X डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है उसकी और Y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है। इसको हम जानने के लिए क्या करते हैं, हम O बिंदु से क्या करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं और इधर की ओर चलते हैं। यहाँ चले, सपोज हमने ये डिस्टेंस ए डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसके बाद हमें पहुंचना कहाँ है, हमें पहुंचना है पी पे। तो पी पे जाने के लिए फिर क्या होगा, हमें डायरेक्शन चेंज करना होगा। अभी जो हम जा रहे थे किस डायरेक्शन में जा रहे थे, ये था एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में जा रहे थे। अब हमको क्या होगा, हमें पहुंचना यहाँ है, तो हमको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो किस डायरेक्शन में जाना होगा हमें, अब हमें जाना होगा इस डायरेक्शन में। ये कौन सा डायरेक्शन होता है, वाई डायरेक्शन होता है। तो वाई डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, आई सपोज यहाँ से इधर जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। हम ओ से जब चले थे, आई सपोज इसका मान लेते हैं, हम इसका नाम एम मान लेते हैं। तो सबसे पहले पी तक पहुंचने के लिए कहाँ से गए थे, ओ से एम गए थे। हम मान लिए कि डिस्टेंस जो हम ट्रेवल किए थे वो डिस्टेंस ए था।
और उसके बाद हम M से क्या किए, P की ओर गए। किस डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन को हम मान लिए B मान लिए। तो हमें P तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा, O से X डायरेक्शन में A डिस्टेंस जाना पड़ा और बाई डायरेक्शन में B डिस्टेंस जाना पड़ा। तो इस तरह से हमको क्या पता चल गया, लोकेशन ऑफ पॉइंट A इन ए प्लेन। तो पॉइंट P जो है, पॉइंट P का हमको लोकेशन पता चल गया कि ऑरिजिन से वो क्या है, X डायरेक्शन A डिस्टेंस X डायरेक्शन में A डिस्टेंस तथा बाई डायरेक्शन में B डिस्टेंस पे वो पॉइंट है। इस पॉइंट को लिखा कैसे जाता है, इस पॉइंट को लिखने के लिए एक ब्रैकेट के अंदर X डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस को ट्रेवल किए उसको यहाँ A लिख देते हैं। जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किए उसको हम पहले लिखते हैं, X डायरेक्शन में जितना गए, फिर उसके बाद कॉमा देते हैं, और उसके बाद हम बाई डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस गए उसको हम कॉमा दे करके लिखते हैं। ब्रैकेट के अंदर में पहले X डायरेक्शन को लिखते हैं और बाद में बाई डायरेक्शन को लिखते हैं। ये जो हो गया हमारा P का लोकेशन हो गया। इस P को क्या, P का क्या हो गया, लोकेशन हो गया। इस पॉइंट को हम ऐसे भी लिखते हैं AB। इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। AB जो है, A, B जो है, ये क्या है, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट ऑफ P। मतलब ये क्या है, इससे हमको पता चलता है पॉइंट, किसी भी पॉइंट का लोकेशन पता चलता है। इसको हम देख करके, कोऑर्डिनेट देख करके हम बता सकते हैं कि ये पॉइंट कहां पर है, लोकेट है। पॉइंट से हमको क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि P पॉइंट जो है O से X डायरेक्शन में A डिस्टेंस पे तथा बाई डायरेक्शन में B डिस्टेंस पे है। इसी को हम बोला जाता है, AB को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट। AB जो है, AB को कहा जाता है इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ P। ये क्या है, P का कोऑर्डिनेट है। AB जो है पॉइंट P का क्या है, कोऑर्डिनेट है। उसमें से दो चीज है, एक x कोऑर्डिनेट है और एक y कोऑर्डिनेट है। A को x कोऑर्डिनेट बोला जाता है और B को y कोऑर्डिनेट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, x कोऑर्डिनेट। x को बोला जाता है x कोऑर्डिनेट और y को बोला जाता है, B को बोला जाता है y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहा जाता है। इसका एक नाम क्या होता है, एब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट बोला जाता है, सिंपली ऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, एब्सिसा बोला जाता है, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है। पॉइंट P का क्या हो गया, A जो हो गया एब्सिसा हो गया और B जो हो गया ऑर्डिनेट हो गया। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन पता कर सकते हैं। लोकेशन पता करने के लिए सबसे पहले हम ऑरिजिन को सेलेक्ट करेंगे। ऑरिजिन से X डायरेक्शन में हम कितना डिस्टेंस गए, और उसके बाद फिर हम बाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस गए, वही उसका क्या होता है, लोकेशन होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट A है, इसका हमें फिर लोकेशन पता करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले ऑरिजिन को सेलेक्ट करेंगे। ऑरिजिन से क्या करेंगे, X डायरेक्शन में किधर जाना होगा, बाई, इधर क्यों जाना होगा, निगेटिव डायरेक्शन में जाना होगा। ऐसे सपोज हमने यहाँ आया, इसका नाम हम कुछ रख देते हैं, n रख दिया हमने, n डिस्टेंस, n पॉइंट पे आया और हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लेते हैं P डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, या कुछ भी हम मान सकते हैं, P स्मॉल p डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया। और उसके बाद फिर क्या होगा, डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, हमें पहुंचना कहाँ है, A पे। इसके लिए हमको फिर जाना पड़ेगा बाई डायरेक्शन में। बाई डायरेक्शन में हम गए, यहाँ से क्या हुए, यहाँ की ओर गए। पहले ऑरिजिन से किधर आए थे, X डायरेक्शन में, फिर क्या गए, बाई डायरेक्शन में गए, सपोज इस Q डिस्टेंस। तो अब हमें क्या हो गया, A का लोकेशन क्या हो गया, A का जो लोकेशन होगा, ये माइनस Q आया है, तो A का जो लोकेशन हो जाएगा माइनस P क्यों, क्योंकि जो X डायरेक्शन में किधर गए, निगेटिव की ओर गए, तो माइनस P हो जाएगा। और बाई डायरेक्शन में किधर गए, प्लस Q, पॉजिटिव की निगेटिव, ऊपर गए तो पॉजिटिव, P हो जाएगा Q। X का जो लोकेशन हो जाएगा माइनस P और माइनस Q। तो इसी माइनस P और Q को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ A। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ A जो हो गया,
कोऑर्डिनेट ऑफ ए हो गया, क्या हो गया, a इज इक्वल टू माइनस बी क्यू। तो यहाँ पे p को माइनस बी को क्या कहा जाएगा, एब्सिसा कहा जाएगा, और q को ऑर्डिनेट कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, एब्सिसा, और इसको बोला जाएगा ऑर्डिनेट। p का क्या हो गया, a पॉइंट का माइनस p जो है एब्सिसा है और q जो है ऑर्डिनेट है। इस तरह कहीं भी कोई पॉइंट होगा उसका हम लोकेशन पता कर सकते हैं। इसमें हमें एक चीज और जानना है, एक चीज जानना, अगर कोई पॉइंट किसी एक्सिस पे हो, सपोज ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये क्या है एक्स हो गया, ये हो गया एक्स डैश हो गया, ये हो गया वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये ऑरिजिन हो गया। अगर कोई पॉइंट किसी एक्सिस पे हो, सपोज एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन होगा क्या होगा, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है, सपोज ये ए डिस्टेंस पे है, ए जो है ए डिस्टेंस पे है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस गया है, ओ से ए तक पहुंचने के लिए क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में ए डिस्टेंस जाना पड़ेगा, और वाई डायरेक्शन में जाना पड़ेगा क्या, वाई डायरेक्शन में हमें नहीं जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स और एब्सिसा जो ए हो जाएगा, और ऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि हम वाई डायरेक्शन में ओ से ए तक पहुंचने के लिए हमको वाई डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करना पड़ा। इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। ऐसा हम कह सकते हैं, एक पॉइंट को क्या कहेंगे, इसका एब्सिसा हो गया ए और ऑर्डिनेट हो गया 0। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे बी पॉइंट है, आई सपोज ये वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ तक हमको जाने के लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आई सपोज बी है, हमको क्या करना है, सबसे पहले ऑरिजिन से इधर की ओर जाना है, वाई डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में इधर जाना ही नहीं है, वाई तक पहुंचने के लिए क्या होगा, हमको एक्स डायरेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा 0 हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक जाना होगा, तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि एब्सिसा जो होगा 0 होगा और ऑर्डिनेट जो होगा बी होगा। इसको हमेशा याद रखना, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, चाहे वो इस पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड हो। अगर यहाँ पर 0 है, सपोज यहाँ पे सी, कोई पॉइंट सी है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी सी है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स को, ये क्या है एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा सी, और वाई क्या आ जाएगा 0। ऐसा सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट डी है, यहाँ पे क्या है कोई पॉइंट डी है और इसकी डिस्टेंस डी है, तो क्या आ जाएगा, इसमें वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे क्या होगा, हमेशा क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये हो जाएगा 0, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ऑरिजिन से इसकी दूरी, ऑरिजिन से इसकी दूरी कितना है d है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 और d। अब हम जानेंगे कि कोई दो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, तो उसके बीच का डिस्टेंस हम कैसे पता करेंगे। आई सपोज कोई पॉइंट यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि x2 y2 है। दो पॉइंट है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। अब इस दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिला देते हैं, यही डिस्टेंस AB डिस्टेंस जो है यही हमको क्या करना है, पता करना है। इसका कोऑर्डिनेट कितना है x1 y1 है, हम कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में हम कहीं पे इसको दिखा देंगे। सपोज हमने मान लिया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट A से x एक्सिस पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं कहां से, A पॉइंट से, x एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, हमने कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ। फिर B पॉइंट से भी x एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। तो यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो O से A का
यहाँ पे हम मान लेते हैं m है और ये n हो गया। तो O से m का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? O से m का डिस्टेंस क्या होगा? इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? x1। इसका मतलब है कि O से m का डिस्टेंस क्या है? x1 है। और O से m का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसका x कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हो गया x2। अब फिर क्या करेंगे हम? यहां से भी अब हम बता दें m से n का डिस्टेंस कितना होगा, हमें पहले ही पता कर देते हैं। m से n का डिस्टेंस कितना होगा? x2 माइनस x1 होगा ना, x2 माइनस x1 होगा। फिर हम क्या करते हैं? a पॉइंट से ये जो bn लाइन है इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। bn पे क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। अब हमें को am कितना हो जाएगा? am जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? इसका y कोऑर्डिनेट होगा ना, ये हो जाएगा y1। इसका bn कितना होगा? bn कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा y2। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा y2। इसका भी हम कुछ नाम दे देते हैं m, इसका नाम दे देते हैं p दे देते हैं। इसका नाम हम दे दिए p दे दिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं, p दे दिए। bp कितना होगा? bp हमको पता करना पड़ेगा। तो इसके bp पता करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? np पता करेंगे। np कितना हो जाएगा? बाय। अब क्या होगा? अब apn ए क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इसका हम जो भी साइड पता कर सकते हैं पता करते हैं। इसका हम ये पता कर सकते हैं AP किसके बराबर होगा? mn के बराबर होगा। AP होगा ना mn के बराबर। AP जो होगा किसके बराबर होगा? यहाँ लिख देते हैं। AP जो होगा किसके बराबर होगा? mn के बराबर होगा। mn कितना है? x2 माइनस x1। ये कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1। फिर क्या करते हैं? BP हम पता करते हैं। BP कितना होगा? ये है y2 है, ये y1 है, तो क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 हो जाएगा ना। अब हमें क्या पता करना है? AB। हमें पता क्या करना था? AB। तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल है। ABB क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। इसका बेस हमको पता है, परपेंडिकुलर पता है। ये क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। AB जो हो गया क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। तो अगर हाइपोटेनस हम पता कर लेते हैं तो वही A और B के बीच का डिस्टेंस होगा ना। तो हम हाइपोटेनस पता कर लेते हैं। हाइपोटेनस का फार्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस का फार्मूला H इक्वल टू क्या होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही होता है ना। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हम लिख देते हैं हाइपोटेनस कौन सा है इसमें? AB इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी BP स्क्वायर प्लस होल अंडर रूट होता है BP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर का होल अंडर रूट, AP स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो BP कितना है? BP निकाल चुके हैं यहाँ पे। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस AP कितना है? AP भी हम निकाल चुके हैं। AP है x2 माइनस x1। ये कितना है? y2 माइनस y1। अब AP है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब इसी को हम एडजस्ट करके लिख देते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर को हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं पहले x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। इसको क्या करेंगे? y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होगा? अगर माइनस कॉमन लेंगे और फिर उसके बाद स्क्वायर होगा तो स्क्वायर होने से क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा? हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो AB जो हो गया, यही क्या हो गया? डिस्टेंस फार्मूला हो गया। AB क्या हो गया? डिस्टेंस फार्मूला। इस तरह से हमारे पास क्या हो गया? डिस्टेंस फार्मूला जो आया, डिस्टेंस फार्मूला जो हमारे पास आया, डिस्टेंस फार्मूला AB इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला के हेल्प से हम किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं, जब क्या हो? दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, पता चल जाएगा ना। अगर इसी में दो
पॉइंट में से एक पॉइंट अगर कोई ऑरिजिन होता, अगर यहाँ से हमको डिस्टेंस पता करना होता, एक पॉइंट हमें पता होता और दूसरा पॉइंट क्या होता, ऑरिजिन होता, उस कंडीशन में क्या हो जाता, x1 by 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। इसी को हम यहाँ दिखाते हैं। यदि if point A is origin, अगर क्या होता, पॉइंट A जो होता ऑरिजिन हो जाता, तो क्या हो जाता है इसका x1 by 1 क्या हो जाता, 0। इसका मतलब हो जाता पॉइंट, इसका ऑरिजिन का क्या होता है, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है हमेशा क्या होता है, 0 0 होता है, 0 0 होता है। इसका मतलब x1 क्या हो गया, 0 by 1 क्या हो गया, 0 हो गया। इसी फार्मूला में उसको हम पुट करते हैं। x1 क्या हो गया, x1 हो गया 0 by 1 हो गया 0। अब इस फार्मूला में हम क्या करेंगे, x1 और by 1 का वैल्यू पुट करेंगे। तो ab इक्वल क्या आ जाएगा, x1 यानी 0 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बाई 2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट होगा ना। तब क्या आ जाएगा, ये 0 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस बाई 2 का स्क्वायर का होल अंडर रूट, ये हो गया ab। ये भी क्या हो गया, डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अगर दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता है, उस कंडीशन में हम ये सब फार्मूला लगाएंगे। और उसी में क्या होगा, अगर एक पॉइंट ऑरिजिन हो, एक पॉइंट क्या हो, ऑरिजिन हो, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या होगा, इससे क्या होगा, शॉर्टकट में निकल जाएगा। इस फार्मूला से भी लगाएंगे तो क्या होगा, ऑरिजिन से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन क्या होगा, अगर इससे लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा टाइम की बचत होगी। इस तरह से हम किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं, चाहे वो ऑरिजिन से डिस्टेंस पता करना हो या किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता करना हो, वो क्या होगा, हमें पता कर लेंगे।